Hello students, this is the 8th video of the chapter collection of data। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, रैंडमली जैसे बताया कि 300 लोगों में से 30 लोगों को सेलेक्ट कर लिया और उनसे जानकारी गेन कर ली जाती है। अब क्या है नॉन रैंडम सैम्पलिंग में, there may be a situation that you have to select 10 out of 100 households in a locality। तो हो सकता है कि आप 100 में से 10 लोगों को सेलेक्ट करें। You have to decide which household to select and which to reject। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी घर को हम सेलेक्ट करें, कौन से को ना करें। You may select the households conveniently situated। तो आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग उन हाउस होल्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। द हाउस होल्ड्स नोन टू योर ओन फ्रेंड, ऐसा घर जो अपने फ्रेंड का हो। इन दिस केस यू आर यूजिंग योर जजमेंट बियास, मतलब आप पार्शलिटी कर रहे हैं। अगर अपने फ्रेंड्स के या मिलने वालों के घर कोई सेलेक्ट कर लिया, उनसे सब पूछताछ कर ली। नो, इन सेलेक्टिंग 10 हाउस होल्ड्स दिस वे ऑफ सेलेक्टिंग 10 आउट ऑफ 100 हाउस होल्ड्स इज नॉट अ रैंडम सेलेक्शन। तो 100 में से 10 को हम अपने जाने पहचाने लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं अगर, तो वो क्या है, वो रैंडम नहीं है, वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। इन अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो पॉपुलेशन के सभी यूनिट्स को सेलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं होते। एंड कन्वीनियंस और जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो इन्वेस्टिगेटर का जजमेंट या उसकी कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सेलेक्शन ऑफ द सैंपल। ठीक, दे आर मेनली सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट। तो वो जजमेंट, पर्पज या कन्वीनियंस ऑफ कोटा एंड और नॉन रैंडम सैंपल्स बेस पर मेनली सेलेक्ट किए जाते हैं। अब देखते हैं सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। तो सैम्पलिंग एरर्स क्या होती है, व्हाट इज द सैम्पलिंग एरर्स। ठीक, अब पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैज़ टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसी पॉपुलेशन जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज शामिल होती हैं, इसके दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं विच आर ऑफ रिलेवेंस हेयर, जो यहाँ पर जरूरी। फर्स्ट, अब क्या देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी विच मे बी मेजर्ड बाय द मीन। ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन के द्वारा मेजर्ड की जाती है। द मीडियन, मीन के द्वारा, मीडियन थ्रो या द मोड। ठीक, सेकेंड डिस्पर्सन विच कैन बी मेजर्ड बाई कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। और सेकंड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन द्वारा कैलकुलेट करते हैं, तो मीन डेविएशन या रेंज एक्सेट्रा। तो सैम्पलिंग एरर्स इस तरह कैलकुलेट की जाती है। यहाँ हम क्लास देखते हैं सैम्पलिंग एरर्स रेफर्स, ये क्या है देखिए, सैम्पलिंग एरर्स इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एस्टिमेट का डिफरेंस और द कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर का और सैम्पलिंग एस्टिमेट का डिफरेंस होता है सैम्पलिंग एरर्स। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल एवरेज इनकम, जैसे एवरेज इनकम। दस द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स एस्टिमेट। तो क्या है देखिए, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन या और उसका देखिए एस्टिमेट इज द सैम्पलिंग एरर, उसे सैम्पलिंग एरर कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है सैम्पलिंग एरर। कंसिडर केस ऑफ इनकम ऑफ 5 फार्मर्स। तो 5 फार्मर्स की इनकम के केस को हम देखते हैं। ऑफ मणिपुर, द वेरिएबल एक्स इनकम ऑफ फार्मर्स हैज मेजर मीन 500। किसी फार्मर की इनकम 500 है, किसी की 550 है, 600, 650, 700। तो वी नोट दैट द पॉपुलेशन एवरेज ऑफ, अब एवरेज का निकलता है देखिए, सभी को काउंट करके हमने 5 से डिवाइड किया तो 600 आया। नाउ सपोज वी सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ 2 इंडिविजुअल्स। मान लीजिए कि हम सभी 5 को ना सेलेक्ट करते, केवल 2 को हम सेलेक्ट कर लेते। हैज मेजरमेंट 500 और 600 को हमने मान लिया, तो ये 2 लोग तो माने, केवल सभी 5 को छोड़ दिया। 500 और 600 गेन करने वाले 2 फार्मर्स से अगर हम सैंपल लेते हैं तो क्या होगा, एरर आ जाएगा यहाँ पर। 500 और प्लस 600 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 फार्मर्स हैं यहाँ, तो 550 आया, उस तरफ 600 आ रहा था। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही सैम्पलिंग एरर है। 600 और 550 के बीच का डिफरेंस, ट्रू वैल्यू और एस्टिमेट वैल्यू 550, तो 50 क्या है, सैम्पलिंग एरर।
ठीक है, समझ गए होंगे स्टूडेंट्स को आप, और नहीं समझे तो इस पैराग्राफ आप फिर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखिए नॉन सैम्पलिंग एरर्स। नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या है? ठीक है, इसको समझते हैं आगे नॉन सैम्पलिंग एरर्स को। नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर मोर सीरियस देन सैम्पलिंग एरर्स बिकॉज, तो ये सैम्पलिंग से ज़्यादा सीरियस होती है बिकॉज अ सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग ए लार्जर सैम्पल। ये बड़े सैंपल लेकर के मिनिमाइज की जा सकती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मिनिमाइज नॉन सैम्पलिंग एरर, तो नॉन सैम्पलिंग एरर को मिनिमाइज करना मुश्किल होता है। इवन बाई टेकिंग अ लार्ज सैम्पल, इवन अ सेंसस कैन कंटेन नॉन सैम्पलिंग एरर्स, सम ऑफ द नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर। तो कुछ नॉन सैम्पलिंग एरर्स कौन कौन से यहाँ पर दिए वो देखते हैं हम। सैम्पलिंग ब्यास होता है एक तरह से, यानी सैंपल में कुछ पक्षपात किया जाना। सैम्पलिंग bias occurs when the sampling plan is such that some members of the target population could not possibly include। तो टारगेट पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स को हम शामिल नहीं करते हैं अपने इंटरव्यू में, अपने रिसर्च में, तो इसको सैम्पलिंग bias कहते हैं। तो ये क्या हो गया? नॉन सैम्पलिंग एरर। अब है देखिए नॉन रिस्पॉन्स एरर्स। नॉन रिस्पॉन्स एरर्स अकर्स इफ एन इंटरव्यूअर, इंटरव्यू देने वाला पर्सन, अनेबल टू कॉन्टैक्ट अ पर्सन लिस्टेड इन द सैम्पल। सैंपल में लिस्ट किया गया पर्सन ऐसा है, उस इंटरव्यूअर जो है वो उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और अ पर्सन फ्रॉम द सैंपल रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड, या सैंपल में दिया गया पर्सन रिस्पॉन्स देने से मना करता है। इन दिस केस द सैंपल ऑब्जर्वेशन मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह सैंपल का ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या है, एरर्स ऑफ डाटा एक्विजिशन। तो डाटा एक्विजिशन में कुछ एरर्स आ जाती है, देखते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस। कभी कभी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाता है और ये ऐसी गलतियाँ सामने आती हैं। सपोज द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू मेजर द लेंथ ऑफ द टीचर्स टेबल इन द क्लासरूम। तो टीचर क्लासरूम में स्टूडेंट से टेबल नापने को कहते हैं। द मेजरमेंट बाय द स्टूडेंट्स में डिफर। अब स्टूडेंट का मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग। अब क्या है, डिफरेंस में अकर ड्यू टू डिफरेंसेस इन द मेजरिंग टेप। ठीक, केयरलेसनेस ऑफ द स्टूडेंट एक्सेट्रा। तो टेप में डिफरेंस हो सकता है और स्टूडेंट की केयरलेसनेस की वजह से टेबल की लंबाई वो अलग अलग बताएंगे और सेम टेबल होगी। तो एरर्स इन डाटा एक्विजिशन, इस तरह डाटा गेन करने में एरर आ जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।